हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे साइंस क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने सिलेक्शन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट पढ़ा था। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से हम सीड का सिलेक्शन करते हैं अच्छी क्रॉप को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें हमने सिलेक्शन के टाइप पढ़े थे, नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हमने पढ़ा था मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन। इतना हमने पढ़ लिया था। लास्ट टॉपिक छूटा था हमारा क्लोनल सिलेक्शन। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। क्लोनल सिलेक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दशहरी आम। आप सभी ने खाया भी होगा दशहरी आम। तो जो दशहरी आम है वो क्लोनल सिलेक्शन का अच्छा एग्जाम्पल है। इसको जो दशहरी आम है इसको डेवलप कराया गया है क्लोनल सिलेक्शन के थ्रू। क्लोनल सिलेक्शन में क्या होता है, मेंटेन ऑफ प्योरिटी। जो किसी भी सीड की या किसी भी फ्रूट वेजिटेबल की जो प्योरिटी है उसको मेंटेन रखता है। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लोन होता क्या है। क्लोन क्या होता है कि कोई भी मदर प्लांट से जब हम नए प्लांट को डेवलप कराते हैं तो उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो सेम अपने मदर प्लांट्स की तरह होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे रोज़ होता है तो रोज़ की हम कटिंग लगाते हैं तो उसी प्लांट के पार्ट को कट करके हम दूसरे प्लांट को डेवलप कराते हैं। तो वो जो प्लांट होता है अपने मदर प्लांट से सेम होता है। फिजिकली तो सेम होगा ही, क्योंकि रोज़ ही देगा भाई, लोटस तो देगा नहीं वो। ठीक है, और जो उसका क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी सेम होगा। जैसे कि उसमें जो जीन हो गए, डीएनए हो गए, वो अपने मदर प्लांट से सेम हो गए, तो वो एकदम क्लोन कॉपी हो गई अपनी मदर प्लांट की। ठीक है, जैसे इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम। जैसे हम फोटोकॉपी कराते हैं, किसी भी लेटर की फ़ोटोकॉपी कराते हैं तो जो फ़ोटोकॉपी वाला हमारा जो पेपर होता है वो सेम होता है जिसकी हमने फ़ोटोकॉपी कराई है। तो क्लोन भी सेम होता है अपने मदर प्लांट के। तो ऑल प्रोजेनी ऑफ सिंगल प्लांट ऑब्टेन वेजिटेटिवली आर नोन एज क्लोन। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी प्लांट पार्ट से दूसरा प्लांट डेवलप कराते हैं। तो जो दूसरा प्लांट होता है वो क्लोन होता है अपने मदर प्लांट का। सम क्रॉप, जैसे कुछ क्रॉप होती है शुगर केन, बनाना, पोटैटो, इसमें हमने नॉर्मली हम इसके सीड नहीं देखते हैं या आपने भी नहीं देखे होंगे। तो इसको हम कैसे ग्रो कराते हैं, इनको ग्रो कराते हैं हम उसी प्लांट पार्ट से। ठीक है, जैसे शुगर केन में क्या होता है, स्टेम को ही कट करके लगाते हैं। वैसे पोटैटो में क्या होता है, जो फ्रूट होता है उसी को हम कट करके लगाते हैं, उसी से नए प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। तो प्रोपगेट थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू इसको प्रोपगेट कराते हैं। तो क्लोनल सिलेक्शन कैसे होता है इसकी प्रोसेस हम देख लेते हैं। ये भी 6 ईयर में कंप्लीट होती है। 6 ईयर में कंप्लीट होती है ये प्रोसेस। तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि जो भी हमारा प्लांट है उसको हम क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और डिज़ायरेबल ट्रेट को सिलेक्ट करते हैं, मतलब जो प्लांट जिसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर हमें प्लांट में चाहिए वो कैरेक्टर है, उनको हम सेलेक्ट करते हैं इंडिविजुअली, अलग अलग सेलेक्ट करेंगे उनको। एंड सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, जो हमने प्लांट को सेलेक्ट करा था उसको ग्रो कराएंगे इंडिविजुअली, अलग अलग ग्रो कराएंगे। उसमें भी हम चूज़ करेंगे कि डिज़ायरेबल कैरेक्टर आए हैं उन प्लांट में कि नहीं आए। जिनमें नहीं आए हैं उनको हम रिजेक्ट करेंगे। जैसे इसमें नहीं था, इसका शुगर कंटेंट, अगर ये क्या है, शुगर केन है, अगर इसमें शुगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो इसको रिजेक्ट करेंगे। अगर इसमें शुगर कंटेंट अच्छा है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है, तो इसको हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसी टाइप से हम कुछ प्लांट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर होते हैं। फिर होता है थर्ड ईयर में होता है प्रीलिमिनरी हील्ड ट्रायल। इसमें क्या करते हैं हमने पढ़ा था विद इन जोन, जो पॉपुलर वैरायटी है उसके साथ उसका चेक करते हैं कि अच्छी प्रोडक्टिविटी है कि नहीं है। ठीक है, तो वहाँ की जो पॉपुलर वैरायटी है उसके साथ चेक कराते हैं प्रीलिमिनरी ट्रायल में। उसके बाद होता है सीबीटी, जो क्या होता है 2 से 3 साल तक चलता है सीबीटी। तो ये चलता है हमारा 4 to 6 जनरेशन तक। तो सीबीटी कराते हैं। सीबीटी क्या होता है, डिफरेंट स्टेट में होता है, आउटसाइड द जोन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अलग अलग जोन में हम उस वैरायटी को बेचते हैं और फिर क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो अच्छी वैरायटी है, वहाँ की पॉपुलर वैरायटीज़
के कंपैरिजन में कि नहीं है। जहाँ वो अच्छी होगी उस स्टेट के लिए उसको क्या कराते हैं, प्रोड्यूस करा देते हैं उस स्टेट में उसको, ठीक है। तो CBT के बाद क्या होता है, जैसे भी कोई वैरायटी हमारी सेलेक्ट हो गई तो उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसको नंबर में बढ़ाएंगे और फिर उस स्टेट, जिस स्टेट के लिए वो सिलेक्ट हुई है वहाँ उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फैला देते हैं। तो ये था हमारा क्लोनल सेलेक्शन। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।